बोलिए गौ माता की जय हो। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज, देवी ममता जी को भी पूज्य मानता हूं और उनको भी मेरा प्रणाम। राजलक्ष्मी गौशाला अध्यक्ष के बेटे ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर गौभक्त कालूराम जी प्रजापत पर जानलेवा हमला करके कालूराम जी के पैरों की यह हालत कर दी। इसलिए गौसैनिक इतना आक्रोशित हो रहे हैं। सेना के गौ सेवक सैनिकों को मेरा अभिनंदन। इधर महारानी झांसी के आन बान की शान का प्रतीक बैठी हुई मेरी बहनाई, मेरी वो बहन वीरांगने जो कि आज इस महाअधिवेशन में, क्योंकि मैं से कामधेनु सेना का अधिवेशन नहीं बल्कि महाअधिवेशन कहूंगा, यहाँ पधारी हैं, अपना समय निकालकर उनको भी मेरा अभिनंदन। हमारे पास विराजमान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज वो संत सिपाही हैं जिन्होंने अपना जीवन निछावर किया है गौ माता की सेवा के लिए, और जरूरत पड़ी तो अत्याचारियों के खिलाफ उनके पास पड़ी तलवार को भी उठाया है। जो सच्चे संत सिपाही हैं वो कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते, कभी किसी पर पहले वार नहीं करते, लेकिन उनका ये एक असूल रहा है आदिकाल से लेकर, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी थे, चाहे परशुराम जी थे, चाहे भगवान कृष्ण थे, चाहे वीर अर्जुन थे, और चाहे कलयुग में ले ले वीर तेजा जी और बाबू जी जैसे महाराज थे, वो अत्याचार भी कभी सहन नहीं करते अत्याचारियों का। इसीलिए जरूरत पड़ती है फिर तलवार उठाने की। स्वामी जी महाराज ने अपना जीवन अर्पण किया है गौ माता की सेवा के लिए। नहीं तो देश की अनेकों गौशालाओं में मुझे जाने का मौका मिलता है, चार दीवारी कर दी जाती है, बीच में कुछ स्थान बनाए जाते हैं, उनके अंदर गौ माता को खुली छोड़ दिया जाता है, थोड़ा बहुत चारा पानी डाल दिया जाता है, लेकिन ऐसी अद्भुत सेवा आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो इसे जब भी आता हूं गौशाला मानता ही नहीं, क्योंकि ये तो महान गौ सेवा महातीर्थ है, जहां पर आकर के हर वर्ष नहीं हर महीने लाखों लोग नतमस्तक होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। स्वामी जी महाराज ने अपना ग्रह त्याग किया किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए नहीं ना, आप सबको पता है, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता का जीवन बचाने के लिए, गौ माता पर हो रहे अत्याचार को बंद कराने के लिए। छोटी सी बाल अवस्था, खेलने की अवस्था में देवी ममता जी कथा करने लगी। क्यों? कोई ममता जी का निजी स्वार्थ है? नहीं ना, आप सबको भलीभांत पता है, आप भलीभांत परिचित हैं। और आज अपनी ओर से 4 लाख का सहयोग देने वाली एकमात्र कथावाचिका पूरे भारत के अंदर है तो वो देवी ममता है, इसलिए वो पूजनीय है। दूसरी ओर मेरे पास बैठे हुए एक योद्धा, जोधपुर जिला अध्यक्ष कालूराम प्रजापत जी, मुकाबला किया इन्होंने अत्याचारियों का, अभी आपके सामने दिखाया था इनके पैरों की हालत, जुल्म को सहन किया पर हिम्मत नहीं हारी। दूसरी ओर अपने पुत्रों की भांति
महान संत सिपाही स्वामी कुशालगिरी जी महाराज जी ने तो देखा कि कितना खर्च हो रहा है कालूराम प्रजापति जी का जीवन बचाने के लिए, या कितनी बार हमें गुजरात आना जाना पड़ रहा है, अहमदाबाद आना जाना पड़ रहा है। जहां भी जरूरत पड़ी इनको लेकर गए और आज आपके सामने हैं। और स्वामी जी के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से थोड़े समय में कालूराम जी बिल्कुल दौड़ने लगेंगे, अच्छे भले चंगे भले, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि महान संत सिपाही स्वामी कुशालगिरी जी महाराज जी के चरणों में आकर तो कोई भी आता है अगर सच्चे मन से उसकी मनोकामना पूरी होती है। बल्कि आपके सामने थोड़े समय पहले आए थे संदीप जी गंगानगर जिले से, गुजर साहब अजमेर से, जिन्होंने ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं कि स्वप्न में आकर भी जिसको दर्शन देते हैं स्वामी जी और या कुछ वचन करते हैं, जीवन तो उनका भी धन्य हो जाता है। और फिर कालूराम जी तो महान संत सिपाही के चरणों में हर समय उनके सानिध्य में रहते हैं। दूसरी ओर बहन परवीना जी की बात आपने सुनी, लेकिन यहां स्वामी जी के चरणों में रहकर कुछ गोसेवक ऐसे भी हैं जो समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, संस्था का हित कर रहे हैं, अहित नहीं कर रहे। उन पर भी स्वामी जी महाराज जी की कृपा हर समय बनी रहती है। पुण्य भी उनको हो रहा है, फलियां भी उनको मिल रही है, काम के बदले उनको सबसे ज्यादा तनख्वाह भी मिल रही है। इतनी तनख्वाह एक मजदूर की, चाहे वो गौ माता का गोबर उठाने वाला हो, अन्य किसी भी गौशाला में नहीं मिलेगी। ऐसा खान पान, ऐसे रहने की व्यवस्था अगर है तो इस गोलोक महातीर्थ के अंदर, इसके अलावा भारत में कहीं नहीं। मैंने महाराष्ट्र में भी जाकर देखा है, होटल भी जाकर देखा है और बड़ी बड़ी जगहों पर भी जाकर देखा है। और जो संस्था का हित करते हैं, जैसे मेरे सामने बैठे हैं राजेंद्र जी साहब, सम्माननीय हैं, संस्था में रहकर गए हैं। और स्वामी जी महाराज जी ने भी उनका जिक्र किया कि अगर कोई संस्था से जाए तो राजेंद्र जी साहब की तरह जाए, मान सम्मान से जाए। ऐसे लोग कभी संस्था का अहित नहीं करते, बल्कि बाहर रहकर भी हर समय हित सोचते हैं, भला सोचते हैं, अपनी ओर से कोशिश करते हैं। तो जैसे अन्य गौसैनिकों ने, कामधेनु सेना के पदाधिकारियों ने उन दुष्ट लोगों को चैलेंज किया, मैं भी कामधेनु सेना के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते और एक गौसेवक होने के नाते उन दुष्टों को अपनी ओर से खुला चैलेंज करूंगा, जिन्होंने एक गोभक्त कालूराम प्रजापति जी पर आक्रमण किया, अत्याचार किया, जुल्म किया। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। अगर जरूरत पड़ी कभी फिर किसी दुष्ट ने कालूराम प्रजापति जी या अन्य किसी गौसैनिक पर या फिर एक महान संत सिपाही की छाया की ओर भी किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। इनकी एक आवाज पर भी पंजाब से बसें भर भर कर गौसैनिकों की यहां आएगी। कहा जाता है कि सूरा सो पहचानिए जो नरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कभी ना छाड़े खेत। सूरा बहादुर उसे कहा जाता है जो जूत पड़ने पर सूरा सो पहचानिए भाव, जो अपने धर्म के लिए, चाहे वो मानवता की सेवा का धर्म हो, चाहे गौ माता की सेवा का धर्म हो, चाहे गौ माता की रक्षा का धर्म हो, चाहे महान गौ ऋषि स्वामी महाराज जी के वचनों के मुताबिक किसी अबला स्त्री के
लिए मर मिटने का धर्म हो। वहां जो सूरमे होते हैं, बहादुर होते हैं, वो लड़ते हैं, बल्कि खेत को कभी नहीं छोड़ते। और पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी ना छाड़े खेत, वो पुर्जा पुर्जा होकर टुकड़े टुकड़े होकर कट जाते हैं, लेकिन दूर नहीं होते। बहुत कुछ और था मन में ऐसे महान गौऋषि के बारे में कहने का, जिन्होंने कलयुग में एक प्रचंड अग्नि जलाई है गौ माता की रक्षा की, जिसकी लो पूरे भारतवर्ष में पहुंच रही है। पर समय सीमा होने के कारण मुझे मजबूर होकर, बाध्य होकर, न चाहते हुए भी अपनी वाणी को यही विराम देना पड़ रहा है। सो एक बार मेरी ओर से सभी कामधेनु सेना के पदाधिकारियों का, सभी कामधेनु सैनिकों का अभिनंदन। दोबारा फिर से महान गौऋषि स्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। एक बार बोलिए गौ माता की जय हो। धन्यवाद।